टॉपिक लेके आ रहे हैं। इसमें कोल्ड स्टोरेज की बात की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम डीएम स्तर पे कैसे वेरिफिकेशन होना है, डीएम स्तर पे कैसे डिजिटल सिग्नेचर एनरोल्ड होना है, वो उन सभी चीज़ों की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर डीएम स्तर की बात करें तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिक्वायर्ड है कि देखिए मैंने लिख रखा है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू होगा। वो और डिजिटल सिग्नेचर काम करेगी इंटरनेट एक्सप्लोरर के किसी भी वर्जन पे, मीन्स लेटेस्ट जो भी वर्जन है आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि फॉर्म को भरते कैसे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, यहाँ से janhit.uphorticulture.in इस पे जाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण में जाके यहाँ पे लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन, अब ये इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपकी टर्म एंड कंडीशंस सारी दी हुई हैं। जो भी आलू का कोल्ड स्टोरेज के फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद इसको हम अपनी सहमति देके आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक फ़ॉर्म खुल के आएगा। तो ये फॉर्म की चीज़ें देख लीजिए आप क्या क्या हैं चीज़ें। ये इस तरह से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरा जा सकता है। सारी चीज़ें भरने के बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर का यूज़ करके हम जाएंगे पावती चालान व ऑनलाइन भुगतान। अब इसमें हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट दो तरह से हो सकता है। अब यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस रिन्यूअल और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे। तो पेमेंट दो तरह से आपको भरने का ऑप्शन आएगा। या तो आपने चालान पहले से बनवा रखा है तो उसको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, या फिर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। तो इस तरह से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ये फाइनल सबमिट जब आप पेमेंट अपलोड कर देंगे या पेमेंट कर देंगे तो ये डीएचओ के पैनल पे दिखने लगेगा। अब डीएचओ अपने स्तर से इसको वेरीफाई करेगा या रिजेक्ट कर देगा। तो अब उसके वेरीफाई करने के बाद ये जाता है डीएम के पैनल पे। अब डीएम के पैनल पे कैसे वर्क करेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि डिजिटल सिग्नेचर को हम एनरोल्ड करेंगे। उसको एनरोल्ड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और इस पे टाइप करेंगे कैपिकॉन DLL। हमारी डिजिटल सिग्नेचर तभी वर्क करेगी जब हम इस DLL को इसको एनरोल्ड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा सिस्टम कितने बिट का है। तो हम उसके लिए इसको मिनिमाइज़ करेंगे और अपनी पीसी की प्रॉपर्टी पे जाएंगे और हमें दिखा देगा यहाँ पे कि हमारा सिस्टम कितने बिट का है। ये 64 बिट, हमारा सिस्टम 64 बिट का है। तो हमें इतना ही ध्यान देना है कि हमारा सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का। अगर 32 बिट का है तो हम 32 बिट की DLL डाउनलोड करेंगे और अगर 64 बिट का है तो हम 64 बिट की DLL डाउनलोड करेंगे। अब हमारा 64 बिट का है, हमने 64 बिट की DLL डाउनलोड कर ली। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। तो हमें ये पहली दो फाइलें हैं इसको कॉपी करना है और हमें अपने सी में जाना है। सी में विंडोज़ के अंदर जाना है। अब 64 और 32 इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो वो फाइलें हम सिस्टम 32 में पेस्ट करेंगे और अगर 64 बिट का है तो हम 64 बिट की फाइलें इसमें सिस्वॉट 64 में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम फाइलें पेस्ट करेंगे। हमारे में पहले से फाइलें अवेलेबल हैं तो रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, फाइलें रिप्लेस हो गई। उसके बाद हमने फोल्डर ओपन किया और ये जो लास्ट में फाइल दी हुई है 64bit.bat, आप ये विंडोज 7 पे मत ध्यान दीजिएगा,
64 बिट का है, तो आप किसी भी वर्जन में आपका विंडोज़ 7 या उसके ऊपर जितने भी हैं वो सब सारे सिस्टम विंडोज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये हमें एक नोटिफिकेशन मैसेज देगा कि सक्सीड, हमारा DLL रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुल। ये देखिए यहाँ पे ये सक्सीड दे दिया है कि इसे आपने पाथ दिया है कि इस पाथ पे हमारी DLL जो है वो रजिस्टर हो गई है। अब DLL रजिस्टर हो गई है तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया हमने। और हम साइट खोलेंगे जनहित.upHorticulture.in। हमने एक DM का पैनल लॉगिन कर लिया। यहाँ पे DM के पैनल पे लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन दिख जाएंगे और उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई तो तभी कर पाएंगे जब हम DSC अपनी एनरोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो DSC एनरोल्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल दिख जाएंगी। हम सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करने के बाद हम यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते ही हमारी जो डिजिटल सिग्नेचर लगी होगी वो आ जाएगी और उसको सेलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर उसके बाद हम एनरोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो डिजिटल सिग्नेचर हमारी एनरोल्ड हो जाएगी। उसके बाद ही हम वेरीफाई कर पाएंगे। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनरोल्ड नहीं किए होंगे उससे पहले वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एनरोलमेंट पे पहुंचा देगा कि आपको अभी अपनी डिजिटल सिग्नेचर एनरोल्ड करनी है। इस तरह से हम DM पैनल से कोल्ड स्टोरेज को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको स्टेटस यहाँ पे DHO का भी स्टेटस दिख जाएगा कि DHO ने अभी वेरीफाई किया है नहीं किया है। जो उन्हें अगर उसने रिजेक्ट कर दिया है तो आपको ये क्रॉस सिंबल में दिखेगा, अगर वेरीफाई कर दिया है तो ये ग्रीन टिक में दिखेगा। इस तरह से आपको सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे। यहाँ पे डेट दिखेंगी, अगर रिजेक्ट किया है तो रिजेक्ट की डेट दिखेगी, अगर वेरीफाई कर दिया है तो वेरीफाई की डेट दिख जाएगी। इस तरह से हम DM पैनल से कोल्ड स्टोरेज के एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।